गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ए लिमिटेड परचेज 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ अलायंस लिमिटेड एट इतना ऑन 1 अप्रैल। द शेयर वर कोटेड कम डिविडेंड। ओके, ऑन 15th में अलायंस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ 2%. ओके, on 30th June Alliance Limited issued bonus in the ratio of 1:5. On 1st October, Alliance Limited issued right share in the ratio of 1:12. A Limited subscribed to half of the right issue and balance was sold at 5 per right entitlement. Okay. The company declared interim dividend of 1% on 30th November. Right share were not entitled to dividend. The company sold 3000 shares on 31st December at 95 per share. The company A Limited incurred 2% as brokerage while buying and selling. ये लाइन लास्ट में लिखी है। अगर आपने ये लाइन नहीं पढ़ी तो आपके सारे क्वेश्चन को गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इन्होंने बोला कि खरीदने और बेचने दोनों में ही हम 2% देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपसे कहा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए ए लिमिटेड की बुक्स में। बनाते हैं। ये ए लिमिटेड की बुक्स हो गई हैं और ए लिमिटेड की बुक्स में हमने 5000 शेयर खरीदे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं। कंपनी का नाम है अलायंस लिमिटेड। नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट, नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट। ठीक है, कब खरीदे इन्होंने? 1 अप्रैल 2014 को। तो 1 अप्रैल 2014 वर्किंग नोट बनाते जाएंगे हम। 1 अप्रैल 2014 को जो हमने परचेज किए हैं वो किए हैं 5000 इंटू 105, ये हो गया 5,25,000। इस पर 2% ब्रोकरेज दे दीजिए, तो ये हो गया 5,35,500। ठीक है, तो 2 बैंक करके 5000 शेयर हो गए 5,35,500 के। आगे देखें, 15 मई को हमें डिविडेंड मिल गया 2% से। 2% से तो 15 मई को जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है ये हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो 15 मई को हम ये डिविडेंड जो रिसीव करेंगे ये हम सीधा अमाउंट से कम करेंगे, डिविडेंड अकाउंट में नहीं डालेंगे। ठीक है, आगे पढ़ें। 30 जून को 1:5 के रेशियो में मुझे बोनस शेयर मिले हैं। तो 30 जून बोनस शेयर आ गए हैं हमारे
1:5, दैट इज 1000 शेयर बोनस शेयर आ गए। 30 जून 2014 बोनस शेयर आ गए हमारे 1000, और इन बोनस शेयर की कॉस्ट कितनी होगी? नील होगी। ठीक है। इसके बाद 1 अक्टूबर को हमारे पास राइट आ गए हैं। 1 अक्टूबर 2014 राइट हमें मिला है 1:12 का, दैट इज 6000 इंटू 1/12 500 का, 500 शेयर्स का हमें राइट मिला है। इसमें से हमने राइट बेचे हैं 50%, 250 शेयर एट द रेट, किस रेट से? 5 रुपये पर शेयर पे। और राइट शेयर जो हमने खरीदे हैं वो खरीदे हैं बैलेंस 50%, 250 एट द रेट ऑफ 45 रुपये। ठीक है जी। तो 1 अक्टूबर 2014 को 2 बैंक करके 250 शेयर आ गए मेरे पास। हाउ मच? 11,250 रुपये के। अच्छा, ये जो सेल ऑफ राइट है ये हमारी P&L में ट्रांसफर होगी डायरेक्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा ये। चलिए आगे पढ़ें। 30 नवंबर को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 30 नवंबर को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1% से। सो 30 नवंबर को बाय बैंक करके हमें इंटरिम डिविडेंड मिला है 1% से। इसका मतलब है कितना आया इंटरिम डिविडेंड? देखें, आगे इन्होंने लिखा राइट शेयर्स वर नॉट इंटाइटल्ड टू डिविडेंड, यानी कि राइट शेयर पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो हमें सिर्फ इतने पे मिलेगा। सो 6,000 रुपये का हमें डिविडेंड मिल गया। ठीक है, आगे देख। तो कंपनी डिक्लेयर्ड के बाद है कंपनी सोल्ड 3,000 शेयर्स ऑन 31 दिसंबर एट 95 रुपीज़। अब 31 दिसंबर को हमने सेल किए हैं 3,000 शेयर 95 से, ये आते हैं 2,85,000। इसमें से ब्रोकरेज दी हमने 2% से, कितनी? 5700। 2,79,300 हमारी नेट सेल प्राइस आई। तो 31 दिसंबर बाय बैंक सेल 2,79,300, 3,000 शेयर बेच दिए हमने। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? बाकी जो शेयर्स बचे हैं उनको निकाल दो। तो एक वर्किंग नोट हमारा बनेगा, किसका? कॉस्टिंग निकालने का। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं हमेशा। शेयर के केस में लिखते हैं हम लोग नंबर्स और अमाउंट। एक तो 1 अप्रैल को हमने खरीदे कितने? 5,000 शेयर। फिर 30 जून को हमें 1,000 शेयर मिल गए। फिर 1 अक्टूबर 14 को हमने 250 शेयर खरीदे। 6,250 शेयर की जो कॉस्ट आई वो आई 5,46,750। इसमें से प्री डिविडेंड जो मिला है प्री एक्विजन का वो हो गया 10,000। तो 6,250 शेयर की कॉस्ट हो गई
5,36,750 सोल्ड कर दिए इन्होंने 3,000 शेयर। तो क्लोजिंग बैलेंस जो बचा है मेरे पास वो 3,250 शेयर का बचा है। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। जो शेयर बेचे हैं उनकी कॉस्ट आ रही है 257,640। तो जो शेयर बचे हैं उनकी वैल्यू आ रही है 279,110। तो बुक्स हमारी क्लोज होनी है 31 मार्च को। बैलेंस कैरिड डाउन 3,250, 279,110। ठीक है, चलिए अब मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है ऑन सेल। तो कॉस्ट कितनी थी हमारी, बेचा हमने 279,300 में, और जो हमारी बेचने की कॉस्ट है वो है 257,640। 279,300 माइनस 257,640, तो 21,660 का ये मुझे प्रॉफिट हो गया। 21,660 31 मार्च को P&L में ट्रांसफर कर दें, प्रॉफिट ऑन सेल। और जो 6,000 रुपये डिविडेंड अकाउंट के हैं ये भी आप P&L में ट्रांसफर कर दें, डिविडेंड इनकम के नाम से। ठीक है, चलिए इसका टोटल कर लें। $568,410। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, सिंपल था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। थैंक यू।